ठीक है, बिल्कुल एक अहम फैक्टर। स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, सुनिए। वोट बैंक की राजनीति के चक्रव्यूह को भंग करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने विशेष उत्तर प्रदेश में आह्वान किया था कि कुछ लोग मात्र परिवारवाद की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। और प्रधानमंत्री ने आह्वान विशेष ये भी किया कि जनता को इन दरारों से उभरकर मात्र विकास के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, वोट देना चाहिए। जनता ने प्रधानमंत्री जी के इस निवेदन को स्वीकारा। जनता के प्रति आभार और संगठन को इस शानदार जीत के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। स्मृति ईरानी ने एक बड़ा हमला विपक्षी पार्टियों पर साधा। कहा वोट बैंक की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और उनकी बीजेपी की रणनीति से खत्म हो गई है। जनता विकास को लेकर वोट दे रही है। कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर से लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। और बड़ा मुद्दा बुलडोजर से लेकर कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था का एक रूप बुलडोजर के तौर पर दिखा, जहां माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की तरफ से बुलडोजर चलवाया गया। सुनिए। है, लेकिन आप अगर उसे विकास की दृष्टि से देखें तो काशी में वो कॉरिडोर निर्माण के बाद वहाँ की लोकल इकोनॉमी में क्या क्या लाभ जनता को मिले। आसपास के छोटे छोटे व्यवसाय दुकानों में ज़्यादा लोगों का वहाँ पर आवागमन बढ़ने लगा। वहाँ की लोकल होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा लोगों के आने से बाहर से वो विकसित हुई। वहाँ की लोकल इंडस्ट्री, वहाँ जो शिल्पकार हैं, बुनकर हैं, उनको भी उनके व्यवसाय में इजाफा हुआ। तो आप इसे मात्र आस्था के एक सीमित दृष्टिकोण से ना देखें। जब विकास का कॉरिडोर बना तो उसमें टूरिज्म बढ़ा, लोकल इकोनॉमी सशक्त हुई। ये बात न सिर्फ काशी पर लागू होती है बल्कि अयोध्या पर भी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए तो ये गौरव का विषय है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राम मंदिर की मात्र कल्पना नहीं बल्कि उसको फलीभूत करने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अप्रतिम भूमिका निभाई, वो न सिर्फ सराहनीय है, हम सबके लिए आनंद का विषय है। तो स्मृति ईरानी यहाँ पर मुखातिब हो रही थी और इस बीजेपी की जीत पर उन्होंने जश्न भी जाहिर किया, अपनी खुशी जाहिर की और उन्होंने नेतृत्व क्षमता को धन्यवाद भी कहा और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। तो हर एक अपडेट न्यूज़ स्टेट लगातार आप तक पहुंचा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सतत राष्ट्रीय प्रयासों को उत्तर प्रदेश की जनता ने सराहा है। ये चुनाव का परिणाम इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था कि कोविड की परिस्थिति में किस प्रकार से 15 करोड़ नागरिकों को उत्तर प्रदेश में 19 महीने सतत राशन मिला, वैक्सीन की डोज हर नागरिक को सुनिश्चित की जाए, ये उसकी जीत है। और विशेष रूप से डबल इंजन की सरकार के चलते जो अपराधियों पर नकेल कसी गई उसका प्रमाण भी आप आज देख पा रहे हैं इन चुनावी नतीजों में। जी तो बिल्कुल लगातार हर एक अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से कहा कि सतत प्रयास के दम पर यह बड़ी जीत जो है वो हासिल हुई है और हर एक अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा ही रहे हैं। और अब धीरे धीरे स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होती चली जा रही है। जहां पर बीजेपी की लीड थी वो लीड अब जीत में तब्दील होती चली जा रही है। और न्यूज़ स्टेट आपको और एक तस्वीर पहुंचा ही रहा है। और अब ये तस्वीर आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज सदर से, जहां सिमरुन ने जीत हासिल की है, वहीं सिराथू से केशव मौर्य भी अब आगे चल रहे हैं। के नेतृत्व के हाथ में देना है। जहां तक कि कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो मेरी लोकसभा क्षेत्र का ही आप उदाहरण ले लीजिए, वहां पर एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस के लिए महिला सशक्तिकरण मात्र एक स्लोगन है, ये उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी जानती हैं। और जहां तक कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल है तो हाँ, ये कहा गया था कि श्रीमती वाड्रा पार्टी में प्राण फूंकने आई हैं, लेकिन पार्टी ही फूंक के चली जाएंगी, ये भाजपा को पता था।